बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं BAMS सेकंड प्रॉफ का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चरक संहिता। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 16 चिकित्सा प्रावृत अध्याय का पार्ट 2। होप आपने इससे पहले पार्ट 1 देख लिया होगा। तो जो टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो है कृष का वृहन करना, देन संशोधन के अतियोग, अयोग एंड उपद्रव की चिकित्सा, नेक्स्ट स्वभाव उपरमवाद, उसके बाद चिकित्सा की परिभाषा, उसका उद्देश्य, देन चिकित्सा प्रावृत वैद्य का महत्व। अब इस वीडियो लेक्चर में आप 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, दैट इज चिकित्सा की परिभाषा और स्वभाव उपरमवाद, जिसमें हम चिकित्सा की परिभाषा का श्लोक भी लर्न करेंगे बहुत इजी वे में, एज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्वभाव उपरमवाद जो टॉपिक है ये आपको बहुत बार 5 मार्क्स का आया है, एज इसी के अंडर चिकित्सा की परिभाषा आती है। तो मेक श्योर आप इन दोनों को बहुत अच्छे से देखें एंड पूरे वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कृषों का वृहन करा। अब कृष जो मतलब किसी भी प्रॉब्लम से बहुत लीन हो गए हैं, बहुत दुबले पतले हो गए हैं, तो उनका वृहन दैट इज उनका बॉडी वेट अगर हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना है। अब इसमें आपने ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है कि आप उसे बिठाओ, उसको खिलाते रहो, परांठे खिलाओ या फिर बहुत ज्यादा जंक फूड खिलाओ, तो उसका ऑब्वियसली वेट बढ़ जाएगा, बट दैट विल बी अनहेल्दी वेट, वो उसे डिजीज कॉज करेगा। अगर आपको अपने पेशेंट को, अपने रोगी को एक हेल्दी वे में वेट गेन करवाना है तो हमें 2 तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला उसे स्निग्ध आहार देना है। स्निग्ध में जो हेल्दी चीजें होती हैं लाइक घी हो गया, मांस हो गया, दूध, यूज, ये सारी चीजें हेल्दी हैं, ये उसे देनी है। और बाह्य चिकित्सा मतलब बॉडी में क्या करना है, हमने उसे तेल से मालिश करवानी है, उपटन लगाना है और उसे स्नान रेगुलर बाथ के लिए बोलना है। और पंचकर्मा के प्रोसीजर्स में जो हमारा बस्ती कर्म है, जिसमें दोनों टाइप्स अनुवासन एंड अस्थापन बस्ती दोनों ही हमें अपने रोगी को करवानी है। इससे क्या होगा, जो हमारा रोगी है उसको सुख होगा और उसकी जो आयु है वो लंबी होगी, दीर्घ आयु होगी एंड उसकी बॉडी में एक हेल्दी वृहन होगा। तो बाकी घी वगैरह तो आप याद रख लेंगे। इसमें पंचकर्मा का प्रोसीजर आप ऐसे याद रखें, ब से वृहन एंड ब से बस्ती। अब इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में एंड ऑल्सो इसके पिछले चैप्टर में आपने संशोधन के दैट इज वमन एंड विरेचन के अतियोग, अयोग, उपद्रव ये सब कुछ देखे। अब आपने लक्षण तो देख लिया, अब उसकी चिकित्सा भी तो करेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं अगर हमारे रोगी को ये हो जाएगा तो हम बोलेंगे टाटा बाय बाय निकलो, ऐसा नहीं, आपको उसकी चिकित्सा करनी है। तो यहाँ पर आचार्य चरक बताते हैं कि चिकित्सा कैसे करेंगे। अतियोग होने पर हमें जो रोगी है उसको औषध सिद्ध घृत देना है। जो घृत है उसका संस्कार करना है अकॉर्डिंग टू जो भी उसे अतियोग होगा, और उसे जो रोगी है उसे पान करवाना है। इसके बारे में आप आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। एंड दूसरा है मधुस्कंद द्रव्य से सिद्ध तेल। तो ऐसा तेल जो मधुस्कंद द्रव्य से सिद्ध हुआ हो उससे हमें अनुवासन बस्ती करनी है। अब हमारे मैजिक बॉक्स में इसको याद करने की ट्रिक क्या है, अति का मतलब होता है बिग, बड़ा, राइट। तो इसमें वही आप याद रखें, बिग, बी से हो गया बस्ती जो कि ऑब्वियसली तेल से करेंगे, एंड जी से हो गया घृत। अब नेक्स्ट आया अयोग की चिकित्सा। अब ये तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। अयोग का क्या मतलब होता है, जो ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह से नहीं होकर आधा हुआ, मींस जो इफेक्ट्स हमें दिखने चाहिए थे वो इनकम्प्लीट है, तो हम क्या करेंगे, उसको फिर से कर देंगे, इजी। तो यहाँ पर भी वही है, उसको पहले स्नेहन करवाएंगे, उसके बाद फिर से संशोधन औषधि दे देंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो औषधि है उसकी मात्रा अकॉर्डिंग टू रोगी बल और काल की होनी चाहिए। अब हम ऐसा नहीं कर सकते जितनी पहले दी है फिर से उतनी ही दे दे, एज जो हमने पहले ट्रीटमेंट किया उसका भी कुछ बॉडी में इफेक्ट आया होगा, तो उसको देखते हुए हमने अपने रोगी को संशोधन औषधि की मात्रा सेकंड टाइम देनी है। अब लास्ट में आचार्य चरक बताते हैं कि उपद्रव की चिकित्सा कैसे करेंगे। कोई भी अगर हमारे जो पेशेंट है उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी तो उसकी चिकित्सा कैसे करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आचार्य चरक रीजन बताते हैं कि उपद्रव होंगे क्यों। तो स्नेहन, स्वेदन, शुद्धि दैट इज संशोधन कर्म करते हुए या फिर संसर्जन कर्म दैट इज जो खाने का रिजीम बताया है आचार्य चरक ने आफ्टर वमन एंड विरेचन, उसके समय अगर कोई भी असावधानी बरती जाए, सही तरीके से ना करते हुए या फिर तो गलत दे दिया या फिर ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा पेशेंट है उसको उपद्रव कॉज हो सकता है। उसकी चिकित्सा के बारे में आचार्य चरक ने इस चैप्टर में नहीं बताया है, उन्होंने सिद्धि स्थान में बताया है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आचार्य चरक बताते हैं हमें स्वभाव उपरमवाद के बारे में। अब हम इसका वर्ड मीनिंग देखें तो स्वभाव का मतलब होता है नेचुरल एंड उपरम का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आचार्य चरक ने हमें थ्योरी ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन बताई है। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि देखने में तो ये एक बहुत ही छोटा एंड इजी कॉन्सेप्ट है, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एज ये आपको 5 मार्क्स का बहुत बार आया है। एज इसी के बाद आचार्य चरक ने चिकित्सा की परिभाषा बताई है जिसका हम श्लोक भी लर्न करेंगे। तो मेक श्योर आप इसको
उसको बहुत अच्छे से देखें। अब यहाँ पर जितने भी बच्चे हमारे ये लेक्चर देख रहे होंगे सबने फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान तो पढ़ा होगा। वहाँ पर बौद्ध दर्शन में हमने एक क्षणभंगुरवाद पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज की डिस्ट्रक्शन नेचुरली होती है, उसका कोई भी रीजन नहीं होता। लाइक किसी भी चीज के बनने का रीजन होता है, लाइक बच्चा जो है उसका बर्थ लेने का एक रीजन होता है, दैट इज रिप्रोडक्शन, पर उसका खत्म होने का, मरने का कोई भी रीजन नहीं होता। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो उसका स्वभाव है। सेम यहाँ पर भी आचार्य चरक ने यही बताया है कि अगर हमारी बॉडी में हेतु की विषमता होती है तो उससे जो हमारी बॉडी की धातुएं हैं वो भी विषम हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। उसी तरह से अगर हमारी बॉडी में जो हेतु है वो सम है, लाइक इक्विलिब्रियम में है, तो जो धातुएं हैं वो भी नॉर्मल रहेंगी, सम रहेंगी। पर अगर जो हमारी धातुएं हैं उनका ऊपरम हो रहा है, दैट इज उनका विनाश हो रहा है, तो उसका कोई भी रीजन नहीं है, वो उन धातुओं का स्वभाव है। ऊपरम होना, उनका विनाश होना, वो उन धातुओं का अपना स्वभाव है। तो इस पे अन्य आचार्यों ने अपना मत दिया है कि जो धातु है उसकी उत्पत्ति का एक कारण होता है, जो कि है भाव की प्रवृत्ति होना, और उसका जो विनाश है वो कब होता है, जब जो हेतु है वो खत्म हो जाए। मतलब जो पहले का हेतु था किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस के लिए, वो जब खत्म हो जाएगा, वो जब वैनिश हो जाएगा, उसके बाद जो भी हमारा धातु है या फिर कोई भी चीज है उसका विनाश हो जाएगा। तो मतलब एब्सेंस ऑफ हेतु इज द कॉज फॉर डिस्ट्रक्शन। पर आचार्य चरक ने बोला है कि कोई भी कॉज नहीं है, हेतु का होना ना होना डजंट मैटर। जो डिस्ट्रक्शन है वो एक चीज का अपना स्वभाव होता है, अपना नेचुरल प्रोसेस होता है। वैसे ही कुछ अन्य आचार्यों ने यही कहा है कि कारण का ना होना भी विनाश का एक कारण है। अब यहाँ पर आचार्य अग्निवेश और आचार्य आत्रेय के बीच में एक क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन हुआ, जिसमें अग्निवेश एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर जो दोष है वो स्वभाव से ही नष्ट हो सकते हैं तो जो हमारा वैद्य है उसकी आवश्यकता ही क्या है। ऑब्वियसली जैसे आचार्य चरक ने यहाँ पर बताया है कि जो धातुएं हैं वो अपने स्वभाव से खत्म होती हैं, वैसे ही जितनी भी चीजें हैं वो अपने स्वभाव से खत्म होती हैं, तो उसमें तो दोष भी आएंगे। तो वो अगर अपने स्वभाव से ही नष्ट हो जाएंगे तो जो हमारे वैद्य हैं वो कर ही क्या रहे हैं, वैद्य औषध योगों से कौन सी धातुओं को सम करता है, मतलब कि जो औषध है वो सम किसे कर रहा है। तो जिसमें आचार्य आत्रेय ने थोड़ा सा गोलमोल ही आंसर दिया है, सीधा आंसर नहीं दिया है। तो उन्होंने कहा है कि जैसे काल की गति की तरह विनाश का कारण अज्ञेय है, मतलब कि जो काल की गति है उसमें जो डिस्ट्रक्शन है उसका रीजन हमें नहीं पता है। उत्पन्न भाव नित्य विनाशशील होते हैं, मतलब कि जो भाव दैट इज जो भी रीजन होता है किसी चीज की उत्पत्ति के लिए वो खत्म हो जाता है आफ्टर सम टाइम, एंड उनके निरोध का कोई कारण नहीं बताया जा सकता। तो उन्होंने वही कहा है कि कोई भी रीजन नहीं है, किसी भी चीज जिस तरह से काल चलता है, जिस तरह से टाइम चलता है, उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, वैसे ही बाकी की चीजों का भी कोई रीजन नहीं है। उसके आगे आचार्य आत्रेय ने हमें चिकित्सा की परिभाषा बता दी है, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अब यहाँ पर आती है हमारे इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, दैट इज चिकित्सा की परिभाषा। मेक श्योर आप इस श्लोक को उसी तरह टिप्स पर रखें जैसे आपने आयुर्वेद की परिभाषा याद की होगी। आई होप सबको आती होगी। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, सबको आती है। उसी तरह से हमने इसे भी करना है। इट इज अ वेरी इजी श्लोक, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस श्लोक को समझेंगे जो हमने नीचे 2 लाइन्स में लिखा है कि कोई भी ऐसी क्रिया जो शरीर में विकृत धातु जो कि बढ़ गई है, विषम धातु हो गई है, उसको सम करे, उसे हम क्या बोलते हैं, चिकित्सा बोलते हैं। तो जो भी कोई भी कार्य हुआ जो हमारी बॉडी में जो बढ़ी हुई धातुएं हैं उनको सम करेगा, उसे हम बोलेंगे चिकित्सा। और यही करना जो वैद्य है उसका उत्तम कर्म है। तो ऐसी क्रिया करना जिससे शरीर के जो विकृत धातुएं हैं वो सम हो जाए, वो वैद्य का उत्तम कर्म है। इसका मतलब बहुत ईजी है, सबको समझ आ गया होगा कि धातुओं को सम करना चिकित्सा है, इजी वर्ड्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम श्लोक देखेंगे। या भी क्रिया अभिजयन्ते शरीर धात्व समा सा चिकित्सा विकारा नाम। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जो भी क्रिया जयंते की जाएगी शरीर धातु समा, शरीर धातुओं को सम करने के लिए सा चिकित्सा, वो क्या है, चिकित्सा है। एंड लास्ट में विकारा नाम डाल दिया, तो मतलब विकृत धातु को हमने क्या किया, सम किया। आगे क्या लिखा है, कर्म त भिषजम स्मृतम, और वो जो भिषज है उसका उत्तम कर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्म है। तो आप इसे इसी लाइन में याद रखें, जो भी क्रिया की जाएगी शरीर धातुओं को सम करने के लिए वो चिकित्सा है। और वो धातुएं पहले कैसी थी, विकृत थी, विकारा नाम में थी, और यही हमारे भिषज का उत्तम कर्म है। चरक संहिता सूत्र स्थान 16/34। आगे आचार्य चरक बताते हैं कि चिकित्सा का उद्देश्य क्या है। तो आचार्य चरक बोलते हैं कि धातु की विषमता बिल्कुल भी ना हो। अब विषमता से हमने बस यही नहीं समझना है कि बहुत बढ़ गए हैं धातु, उससे हमने समझना है न्यूनता और अधिकता, दैट इज धातुओं का बहुत कम हो जाना और बहुत बढ़ जाना, दोनों सर्कमस्टांसेस वैसी ना हो, और कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी में धातुओं की समता बनी रहे। ये है चिकित्सा का उद्देश्य।
अच्छा जी, अब हमने देख लिया धातुओं को सम करना है वही चिकित्सा है। तो वो कैसे होगा? हमें जो विषम करने वाले कारण हैं, जो कि कॉजेज हैं हमारी बॉडी में जो धातुओं को विषम कर रहे हैं, उनका त्याग करना है और सेवन किसका करना है? जो हमारी बॉडी में समता प्रदान कर रहे हैं, धातुओं को सम कर रहे हैं, उनको कंज्यूम करना है। एंड देन एट लास्ट आचार्य चरक ने इस चैप्टर का नाम दैट इज चिकित्सा प्रावृत, दैट इज अ फुल्ली इक्विप्ड फिजिशियन, जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा था, ऐसे वैद्य का महत्व बताया है कि ऐसा वैद्य क्या करता है? बॉडी में धातुओं को सम करता है, शरीर में सुख प्रदान करता है और दीर्घायु करता है। एस इनके जो प्रोसीजर्स होते हैं, इनके जो ट्रीटमेंट होते हैं वो हमेशा सम्यक होते हैं, उनका अतियोग और अयोग नहीं होता, उपद्रव नहीं होता, इसीलिए बॉडी में सुख और दीर्घायु आएगी। और धर्म अर्थ काम एवं लोक प्रलोक में सुख प्रदान होता है। एस आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहेगी और बहुत अच्छी रहेगी तो हर जगह पर आपको सुख प्रदान होगा। तो मतलब ये चिकित्सा का जो मेन काम है दैट इज धातुओं को तो सम करते ही है, साथ ही साथ हमारी एज भी बढ़ा रहे हैं और हमें सुख भी दे रहे हैं। तो हम सबको चिकित्सा प्रावृत वैद्य बनने की कोशिश करनी चाहिए, वैद्य मानी बनने की नहीं। तो हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि जो कृष हैं, जो पतले हैं, उनको ब्रीहन कैसे करना है, स्निग्ध आहार देना है, घी मांस दूध यूष देना है और ब्रीहन चिकित्सा करनी है, तेल उपटन स्नान करवाना है और ब से ब्रीहन, ब से बस्ती कर्म करना है, जिससे उनको सुखी और दीर्घायु मिलेगी। उसके बाद संशोधन का जब अति योग हो जाएगा, जब बिग हो जाएगा तो क्या करना है, बी से बस्ती करवानी है मधुर स्कंद द्रव्य सिद्ध तेल से और जी से घृत पिलाना है, दैट इज औषध सिद्ध घृत। अयोग होने पर इजी फिर से वही कर्म करवाना है। आगे उपद्रव के कॉजेज पढ़े हमने। उसके बाद हमने स्वभाव उपरमवाद पढ़ा, दैट इज कोई भी चीज का डिस्ट्रक्शन का कोई कॉज नहीं होता, वो स्वभाव से होता है। देन अग्निवेशन आत्रेय का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। उसके बाद चिकित्सा की परिभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक, या भी क्रिया भी जयंते शरीर धात्व समा सा चिकित्सा विकारा नाम कर्म त विषजम स्मृतम, श्लोक नंबर 34। उसके बाद उद्देश्य क्या है चिकित्सा का, धातु विषमता ना हो और सम रहे, इसके लिए हमने विषम करने वाले कॉजेज को नहीं लेना है और सम करने वाले कॉजेज को लेना है। एंड चिकित्सा प्रावृत वैद्य का महत्व क्या है, वो धातुओं को सम करता है, शरीर में सुख और दीर्घायु देता है और धर्म अर्थ काम और लोक और परलोक में सुख देता है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा अध्याय 16, जिसमें हमने कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए एंड हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आए। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए रोग पढ़ते रहें एंड ड्रग्स लर्न करते रहें।